चलो, वेलकम बैक टू प्लस माइनस एकेडमी। मैं आशीष और हम लोग बात कर रहे हैं ऑल इन 10 वाले क्वेश्चंस की। और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का। राइट, तो चलो चलते हैं सवाल की तरफ। आज का सवाल मेरा बहुत ही फेवरेट सवाल है ना, बिकॉज इस सवाल में ना बहुत कुछ है। इस सवाल को अगर अपन गौर से देखें तो मुझे दिख रहा है डेफिनेट का तो ऑब्वियसली होगा, माइनस ए से ए वाली लिमिट्स जैसा कुछ एफ एक्स है। एफ एक्स के अंदर लिमिट भी है, मतलब मुझे लिमिट्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैसे ही बहुत सारे पंगे होते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि है ना, हल्का सा इधर उधर करेंगे तो वैल्यू बदल जाती है ना। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जो आपके फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, कुछ फर्स्ट और फोर्थ में होते हैं। तो जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है और वो लिमिट्स में आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के चेक करना। कई बार राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट में पंगा हो जाता है। अब जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व करूं तो देखने में बहुत ही स्केरी दिख रहा है, लेकिन बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। देखो, अगर मैं राइट हैंड लिमिट लूंगा तो टी लूंगा जीरो से बड़ा, लेफ्ट हैंड लिमिट लूंगा तो टी लूंगा जीरो से छोटा। टी स्क्वायर तो पॉजिटिव भी बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को। अगर आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिया कि टी जीरो से छोटा है, मतलब नेगेटिव क्वांटिटी, लेकिन उसको तो स्क्वायर कर दोगे आप यहाँ पे, तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा। सेम वैल्यू बन जाएगी जो आर एच एल में आ रही थी। उसके अलावा तो कहीं और टी है ही नहीं। इसका मतलब आर एच एल एल एच एल यहाँ पे तो पंगा नहीं कर रहा, यहाँ पे तो दोनों सेम आ जाएंगे। अगर आप t को जीरो की तरफ टेंड कराओगे तो x अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा ये। राइट, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कब आता है? कॉट इनवर्स इन्फिनिटी कब आए, सॉरी, कॉट इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी कितना एंगल आएगा, मतलब वो एंगल जिसके लिए कॉट इन्फिनिटी आता है। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, मतलब साइन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब x इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये कहानी, ये किस एंगल के लिए इन्फिनिटी आ रहा होगा जब जीरो हो जाएगा। तो अगर मैं इसको जीरो पुट कर दूं तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। इसका लिमिट आ गया जीरो। साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। आपके पास एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ एक्स आ गया जीरो। अब जीरो का इंटीग्रेशन करोगे आंसर कितना आएगा, जीरो। और आप आंसर मार्क कर दोगे ऑप्शन सी। अब देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर क्या था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने टी की लिमिट डाली, लिमिट की वैल्यू जीरो आ गई, आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपने ये भी ध्यान रखा कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में चेक करूं, बिकॉज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। और मेरा आंसर आ गया जीरो, विच इज ऑप्शन सी। देखिए, जब मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, मैं तुम्हें कहा था ये मेरा बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है। पसंदीदा क्यों है? बिकॉज ये बहुत सारी चीजें सिखाता है ना। पहली चीज, मैंने सब कुछ किया, राइट, मेरा आंसर सी आया है, बट ये सी तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर होगा, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर नहीं है। दिस विल फेच यू -1 मार्क्स। गलती कहाँ की हमने, देखो, हमने गलती की कि जब मैंने टी को जीरो की तरफ टेंड कराया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, देयर इज नो डाउट टी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बट वी कंप्लीटली इग्नोर्ड एक्स। राइट, ये इतना अच्छा क्वेश्चन किया बिकॉज नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, एनीथिंग अपॉन जीरो इज इनफाइनाइट। अरे बट वो एनीथिंग अगर नेगेटिव हुआ तो क्या होगा, मेरा आंसर माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। x इज नॉट अ पॉजिटिव क्वांटिटी, x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव। अगर x पॉजिटिव होगा तब तो क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। तब तो आंसर जीरो होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव हो गई तब ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और कॉट इनवर्स माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला इनवर्स। अगर ये माइनस इन्फिनिटी होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आना चाहिए, विच कैन नॉट बी जीरो, विच विल बी पाई। तो अगर x नेगेटिव होगा तो कॉट इनवर्स x बाई टी स्क्वायर की वैल्यू पाई आ जाएगी। तो मेरे पास ये दो केस बन जाएगी। x पॉजिटिव होगा तो इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, x नेगेटिव होगा तो इसकी वैल्यू पाई आ रही है। ये इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खास बात है। आप अगर x को इग्नोर करोगे तो x आपको बहुत परेशान करने वाला है। तो अब देखो, मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। तो अब हम इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करते हैं। हमें करना पड़ेगा -π/2 से जीरो एफ एक्स, बिकॉज नेगेटिव के लिए एक अलग एफ एक्स आएगा और पॉजिटिव के लिए एक अलग एफ एक्स आएगा। देखो, आ रहा है ना मजा इस क्वेश्चन के अंदर। अब -π/2 से जीरो मतलब एक्स मेरा कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। एक्स अगर नेगेटिव होगा तो आप इसको क्या लोगे, पाई लोगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, सिर्फ 2x। साइन ऑफ 2x, एफ एक्स कितना हो गया, साइन ऑफ 2x। तो आप यहाँ पे लिखोगे साइन ऑफ 2x dx को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपन को। ध्यान रखना, लिमिट टी की है तो एक्स को कुछ नहीं पुट करेंगे अपन, सिर्फ टी की जगह जीरो पुट कर रहे होंगे। प्लस जीरो से π/2 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, जीरो से π/2 का मतलब क्या हो गया, एक्स जीरो से बड़ा है और π/2 से छोटा है।
एक्स पॉजिटिव के लिए कॉट इनवर्स कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, साइन 0 इज 0। यहाँ पे तुम्हारा एफ एक्स 0 dx हो रहा होगा। ये तो गया काम से, 0 हो गया, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। साइन 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x अपॉन 2। लिमिट्स आपको डालनी है, -π/2 से 0। माइनस का हाफ में बाहर निकाल लेता हूँ। कॉस ऑफ 2x, एक्स की लिमिट अपर लिमिट पुट करो 0, कॉस ऑफ 0 इज 1, माइनस कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई इज कॉस पाई, राइट, बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के ही बराबर आता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, कॉस ऑफ पाई कितना होता है, -1। मेरे पास कितना हो गया, 2, माइनस हाफ इंटू 2 विल बी इक्वल टू -1। सो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, -1। अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन बॉम्बे और बी फॉर बॉम्बे और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती, क्योंकि मैंने एक्स को अगर इग्नोर करा तो मेरा आंसर सी हो जाएगा, और एज ऑलवेज हमें हमारा गलत आंसर ऑप्शन में हमेशा मिल जाता है। द राइट आंसर इज बी, एंड आई होप ये कंसेप्ट तुम बच्चों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में। टिल देन यू कीप एंजॉइंग योर प्रिपरेशन एंड मेक श्योर यू कीप लर्न ऑन एवरी डे। बाय बाय।